अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक है प्रेगनेंसी में टीके। जी हाँ, कौन से टीके लगने चाहिए, क्यों लगने चाहिए, कब लगने चाहिए और कब बंद होने चाहिए। सबसे पहले हिफाज़ती टीकों का आप लोगों ने सुना होगा, जिन्हें कहते हैं टेटनस टॉक्साइड। ये 2 हिफाज़ती टीके हैं जो बहुत अरसे से, बिकॉज हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे मुल्क में टेटनस की मुहलिक बीमारी से बचने के लिए ये लगाए जाते हैं 7वें और 8वें महीने में। पूरी दुनिया में नहीं लगते रूटीन में, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें नहीं लगाए जाते, लेकिन जितनी भी अभी डेवलपिंग एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फिर भी ये बीमारी है टेटनस की, और इसके बचाव के लिए हिफाज़ती टीके 7वें और 8वें महीने में लगाए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को पिछली प्रेगनेंसी में लग चुके हैं तो एक टीका भी बहुत होगा बूस्टर के फॉर्म में। नंबर 1 तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे टीके हैं जो प्रेगनेंसी के शुरू ही से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं हमल को तक़वियत देने के लिए, हमल को सपोर्ट करने के लिए। ये टीके हैं, इनको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। अच्छा, इसमें कुछ प्रोजेस्टेरॉन्स के टीके होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, छोटा सा टीका होता है, पेनफुल भी होता है, लगाया जाता है हमल के शुरू के अंदर। और इस तरह के कुछ एक्सपेंसिव, कुछ सस्ते टीके होते हैं। मैं टीकों का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये जायज़ नहीं है। तो कुछ सस्ते से टीके होते हैं, ऑयल बेस्ड टीके होते हैं, शुरू में लगते होते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन कुछ और बेहतर अच्छी क्वालिटी के टीके होते हैं जिन्हें कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। डिफरेंट नाम से अवेलेबल हैं, सस्ते से लेके तकरीबन 2000 से लेके 5-6 हज़ार की कीमत में अवेलेबल हैं, और ये हस्बे ज़रूरत प्रेगनेंसी की सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं। ये भी शुरू के महीनों में लगते हैं, और शुरू के बेसिकली इनिशियल जो मंथ्स होते हैं 3 से 4 महीने, वो ही इंपॉर्टेंट है जिनमें लगते हैं। बाकी मजीद देने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से पेशेंट्स आती हैं, कहती हैं महीने हफ्ते के हफ्ते में लगाते जाएं। हम मना करते हैं, नहीं, ज़रूरत है तो शुरू के 3 से 4 महीने में, और बस। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं इस वक्त बात करना चाहूँगी वो ऐसे टीके जिन्हें कहते हैं डेक्सामेथासोन। अब आपको पता है, हर दूसरे बंदे को आजकल पता है कि जी डेक्सा के टीके। अब डेक्सा के टीके हैं क्या? ये कोई जादुई टीके नहीं हैं। आम ज़बान में कहते हैं फेफड़े मजबूत करने वाले टीके। क्या ये हर एक को लगने चाहिए? नहीं, इनकी ज़रूरत हर एक को नहीं होती। एक रूटीन सा बन गया है, लोग लगवाते ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत किन को है? उन लोगों को जिनमें टाइम से पहले डिलीवरी होने का खदशा है। जैसे मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी पेशेंट्स आती हैं, लेकिन डिस्चार्ज उनको रहता है, नीचे से स्मेली पानी आना, उनको हर वक्त गीलापन एहसास होना, उनमें चांसेस होते हैं कि खुदा ना खासा टाइम से पहले पानी की थैली ना फट जाए और टाइम से पहले डिलीवरी ना हो जाए। या जिनकी अगर पिछले हमल के अंदर 6-7वें महीने में डिलीवरी हुई है, उनमें भी 30% चांस होते हैं दोबारा टाइम से पहले डिलीवरी होने का। इस तरह के जो रीजंस हैं, ऐसी पेशेंट्स के अंदर हम एहतियाती तदाबीर पे ये टीके लगवा देते होते हैं, और बेहतर होता है कि ये 32 हफ्ते से पहले लग जाएं। काम क्या करते हैं कि बच्चे के फेफड़ों में जाके एक खास किस्म का कीमियाई मादा है जिसे कहते हैं सरफेक्टेंट, उसको उभार देते हैं ताकि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी बॉडी में, उसके फेफड़ों में इसकी कमी ना हो और बच्चे के लंग्स मजबूत हो जाएं। अब मैं चौथे टीके की तरफ आती हूँ, और वो है क्लेक्सेन का टीका। क्लेक्सेन का टीका क्या है? क्लेक्सेन नाम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लोग इसको भी जानते हैं इसी नाम से। इसके नाम के और अद्वियात भी हैं। ये एक छोटा सा टीका है जो कि छोटी सी सिरिंज के अंदर प्री फिल्ड आता है, यानी कि बना बनाया आता है। क्यों देते हैं? ये देते हैं खून को पतला करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे क्या हमारा खून बहुत गाढ़ा हो गया जिसको हम देना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें पिछले बच्चे की डेथ हो चुकी होती है या बार बार हमल ज़ाया हुआ होता है, उन पेशेंट्स को हम ये टीके शुरू करवा देते हैं। टीका डिफरेंट मिकदार के अंदर आता है, यानी कि 40, 60, 80 मिलीग्राम के हवाले से, और हम देते हैं पेशेंट के वज़न के मुताबिक। मैं इस पे डिटेल बात नहीं करूँगी कि कितना देना है, क्योंकि ये डॉक्टर बेहतर आपको बताएगा आपके वज़न के मुताबिक, आपके हमल की नौइयत के मुताबिक कि आपको कितना और कब मिलना चाहिए। लेकिन ये टीका हम शुरू से शुरू कर देते हैं जिन पेशेंट्स के बार बार बच्चे मिसकैरेज हो चुके हैं, और कुछ टेस्ट ये जाहिर कर दें कि खून में गाढ़ापन आ रहा है, या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके ऊपर हमें पता है कि जिम टीका लगना है, उन पेशेंट्स में लगना चाहिए। ये टीका कतअन हर मरीज को नहीं लगना चाहिए। लगता कहाँ है? जिल्द के नीचे। आपने ऐसे जिल्द को उठाना है, पेट के ऊपर भी लग सकता है, बाजू पे लग सकता है। उठा के उसको 45 डिग्री के एंगल पे आपने स्किन में लगा देना है, जैसे इंसुलिन का टीका लगता है। ये टीका पूरे 9 महीने लगते हैं, और डिलीवरी के
5 से 6 दिन के बाद हम इन टीकों को ख़त्म कर देते हैं। बताने का मकसद ये है कि चूंकि ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है, तो लगना हमें ज़रूरत के तहत ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि नेचुरली एक्सपेंसिव टीका है, लगाएंगे लेने जाएं, छोटा सा टीका इस कदर एक्सपेंसिव होगा, मुश्किल हो जाता है लेना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर देना चाहिए। लास्टली, सिर्फ प्रेगनेंसी ही में नहीं, क्लेक्सेन का टीका हम अपने गायनी के पेशेंट्स में भी लगाते हैं। कौन से केसेस हैं जिनमें हम ये टीका लगाएंगे क्लेक्सेन का? नंबर 1, बेहद जो मोटापा जिन पेशेंट्स में हो, 90-100 किलो वज़न या उससे ज़्यादा किलो वज़न है, उन पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद। नंबर 2, वो ऑपरेशन जो कि लंबे हो जाएं, जिस तरह हमने मरीज़ का ऑपरेशन शुरू किया, घंटा हो गया, मरीज़ सीधा लेटा हुआ है, टांगों में खून जम जाता है, टांगें मूव जो नहीं कर रही, उनमें ये टीका लगना चाहिए ऑपरेशन के बाद। नंबर 3, कैंसर सर्जरीज। ऑपरेशन हम करते हैं, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या कोई और कैंसर, खुदा न खास्ता, कैंसर सर्जरीज के बाद ये टीका लगना चाहिए। कितने दिनों के लिए लगना चाहिए? जिल्द के नीचे लगेगा, इसकी मिकदार आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी। ऑपरेशन के 10 दिन बाद तक ये टीका लगना चाहिए। हम साइंटिफिकली बात करते हैं, गाइडलाइंस इस वक्त ये कहती हैं कि 10 डेज तक ये टीका लगना चाहिए आइडियली, ताकि खून जमे ना। जमने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या नुकसान है? खुदा न खास्ता अगर ये खून जम जाता है टांगों में, इसे कहते हैं DVT, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। अगर वो खून आपकी टांग में जम जाता है, टांग की स्वेलिंग हो जाती है, शिद्दत का दर्द होता है, और खुदा न खास्ता वहाँ से ये खून का जो क्लॉट है ये टूट के ऊपर ट्रैवल कर जाता है। ट्रैवल करके ये आपके गुर्दों की नालियों में जा सकता है, फेफड़ों की नालियों में जा सकता है, दिल की नालियों में जा सकता है, और ये जानलेवा साबित हो सकता है। छोटी सी मिस्टेक अगर हम ये टीका ना दें तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए खून का पतला करने वाला टीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर डॉक्टर्स आपको कहें तो ये ज़रूर लगवाएं, इसमें आपके लिए बेहतरी होगी। Thank you so very much.